हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को लाला की छठी की, हमारे ठाकुर जी की छठी महोत्सव की मंगल में बधाई। इस वीडियो में हम आपके साथ लाला की छठी का ब्लॉग शेयर करने वाले हैं, किस प्रकार से हमने अपने दोनों लालाओं की छठी मनाई। बहुत ही आनंद का पर्व था। तो अभी सभी सामग्रियों के दर्शन कर लीजिए। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप भी कहेंगे कि भैया आपने अच्छा काम से फॉलो करने के लिए। तो देखिए हमारा जन्माष्टमी नंदोत्सव का ब्लॉग आ चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सुंदर जन्माष्टमी का ब्लॉग हुआ था इस बार का, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लाला की छठी की पूजा शुरू करते हैं। तो छठी लगभग 12 से 5 बजे के बीच में मनाई जाती है दोपहर को। तो हमने सबसे पहले सुबह लाला के जो भी क्रम होता है, जैसे कि उनको स्नान आदि कराना, श्रृंगार कराना, वो हमने सुबह कर दिया था। उसके बाद 1:30 बजे करीब हमने लाला की छठी मनाई है। उसमें उनको हमने कच्चे गैया के दूध से स्नान कराते हैं। 3, 5, 7 इस प्रकार से लाला को सभी लोग घर के स्नान कराते हैं। तो देखिए हमारे ये बड़े लाला स्नान कर रहे हैं। उसके बाद हमारे दूसरे लाला स्नान करेंगे। नामकरण उनका छठी के बाद होगा। आप एक नाम को भी हमेशा रख सकते हैं या फिर नाम हर साल चेंज भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर, श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा हमने लाला का नाम जो मम्मी के लाला है उनका नाम हमने केशव रखा है, और हमारे लाला का नाम बिहारी जी है। तो इस प्रकार से, और ये उसके बाद दूध होता है उसके हम खीर बना सकते हैं, मीठा बना के कुछ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर एक बार इसको भगवान का भोग इसको लग चुका है, मतलब भगवान इसे स्नान कर चुके हैं। तो जब भी आप कोई इसका व्यंजन बनाएंगे उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगे, क्योंकि ये ठाकुर जी को ऑलरेडी अर्पित हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए लाला का स्नान हो चुका है, छठी के दूध से स्नान हो चुका है लाला का। अब इनको हम जल से स्नान कराएंगे। केसर यमुना जल से ठाकुर जी हमारे स्नान करेंगे। उसके बाद इनका बहुत ही सुंदर दिव्य श्रृंगार होगा। ठाकुर जी की छठी के दिन ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले नए वस्त्र। अगर आपके पास पीले और नए वस्त्र नहीं है तो आप ऑरेंज कलर के भी वस्त्र ले सकते हैं, या फिर पुरानी ड्रेस को भी आप छींटे मार के ठाकुर जी को पुनः पहना सकते हैं उसको, क्योंकि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, वो भाव देखते हैं। बाकी उनको व्यंजनों से इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस वो आपके ठाकुर जी आपके शुद्ध भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं। तो देखिए हमारे ठाकुर जी का भी सुंदर श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद हमने उनका तिलक किया है, और उनको जो भी है हमने उनकी नौछावर दी है। उसके बाद लाला की बुआ आई हैं इस बार। तो लाला की बुआ ही उनको काजल लगाएंगी, क्योंकि काजल लगाने की रस्म होती है छठी पर। अगर वो बुआ वगैरह करें तो वो ज़्यादा शुभ होती है। तो हमारी बुआ आई थी लाला को काजल लगाने के लिए। तो बहुत सुंदर ठाकुर जी का उत्सव हुआ है, बहुत आनंद आया था हमें। और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद के जो दिन होते हैं छठी तक, वो बहुत ही हर्षोल्लास से निकलते हैं। बस ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें, अपने चरणों का दास्ता दे रखें, बस वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं से ही संभव है, अदरवाइज़ तो कुछ और नहीं है जीवन में। ठाकुर जी की छठी उत्सव के दिन ठाकुर जी को आप बधाइयाँ गाइए, उनके लिए पलना दीजिए, क्योंकि छठी के दिन लास्ट पलना होता है। जन्माष्टमी से लेकर छठी तक ठाकुर जी को झूले में झुलाया जाता है। छठी के बाद पलने बंद हो जाते हैं, उसके बाद पलना नहीं दिया जाता है ठाकुर जी को। और छठी के दिन आप ठाकुर जी के लिए गिफ्ट ला सकते हैं, उनको सुंदर सी भेंट दीजिए। और सबसे बड़ी भेंट तो यही दीजिए कि आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो आप ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, कि आप उनसे प्रण लीजिए ठाकुर जी के सामने, कि आप कभी कोई किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, और हर समय गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। यही सबसे बड़ी गिफ्ट होगी ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी भी चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें। और ठाकुर जी को भी भक्तों से अत्यधिक लगाव है, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, सुना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर लाला की बुआ काजल लगा रही हैं और नज़र का ठिठुना लगा रही हैं लाला को, जिससे उनको नज़र ना लगे, क्योंकि सेवा ही भाव की सेवा होती है। और उसके बाद नेक दिया गया बुआ को। तो इस प्रकार से बहुत ही आनंद के साथ लाला की छठी मनाई गई थी। उसके बाद ठाकुर जी को हम भी थोड़ा काजल लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे ठाकुर हैं, सब कुछ रिश्ते इन्हीं के साथ होते हैं हमारे। तो बस इस प्रकार से हम छठी मनाते हैं लाला की। और इसके बाद कुछ रस्में होती हैं, जैसे कि भगवान को वंशी देना, मोरपंखी देना, ये बहुत शुभ होती है छठी के दिन। और उसके बाद लाला के हाथ में अपनी डोर सौंप देना, मतलब घर की जो चाबियां होती हैं वो लाला को दी जाती हैं, और कहते हैं कि भगवान आप हमारे घर के अब मालिक हैं, आप इस घर को संभालिए, हम तो आपके सेवक हैं, बस अपनी सेवा बनाए रखिए। और कहते हैं कि भगवान को इस प्रकार से कहना चाहिए कि भगवान ये आपका घर है, और बस हमें एक छोटी सी कुटिया दे दीजिए उसमें रहने के लिए। बस इस प्रकार से अगर हम भगवान से कहते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
तो बस हमने भगवान को तुलसी पत्र अर्पण किए हैं, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है फल अर्पित करिए और फिर भगवान को जो है भोग लगाएंगे हम। जो आज का विशेष भोग होता है जो कि होता है वृंदावनी और चावल का, मतलब कढ़ी और चावल का भगवान को विशेष भोग होता है। बाकी जो है पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह बना सकते हैं, पर मेन जो भोग होता है वो होता है आज के दिन कढ़ी चावल का, जो कि हम भगवान को आगे भोग लगाएंगे। इसके बाद हमने न्यौछावर भी करी है जिससे हमारे लाला को किसी की नज़र ना लगे। बाद जो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे कढ़ी चावल का। थाली में जो है सबसे पहले हमने तुलसी पत्र अर्पित करे हैं, उसके बाद जो है हम ठाकुर जी को सबसे पहला निवाला अपने हाथ से खिलाएंगे, क्योंकि बस अपने मन के भाव होते हैं कि ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाया जाए, अपने हाथ से उनको पवाया जाए। उसके बाद ठाकुर जी के सामने कम से कम 10 से 15 मिनट भोग को रखा जाएगा। उसके बाद हम जो है आचमन कराएंगे भगवान को। उसके बाद जो है ठाकुर जी की झूला दिया जाएगा और आरती होगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो है छठी का कार्यक्रम चलता है और बहुत आनंद आता है। अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके एक्सपीरियंस जान के, क्योंकि भक्तों के मिलने से ही जो है सत्संग होता है और सत्संग से ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जिस घर में मेरा सत्संग होता है उस घर में मैं साक्षात निवास करता हूँ। तो बस इसीलिए आपसे कहा कि आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दीजिए। आप श्रृंगार देख लीजिए हमें ठाकुर जी का, कितनी अद्भुत ऐसा लग रहा है। दोनों बालक बहुत ही सुंदर से, बहुत क्यूट से बालक लग रहे हैं ये। तो चलिए आरती करते हैं ठाकुर जी की। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण। ठाकुर जी की आरती करने के बाद जो है ठाकुर जी को बधाइयाँ दी जाएंगी, उनको झूला दिया जाएगा और खूब उनके साथ आनंद मनाया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है आनंद ले लीजिए ठाकुर जी के झूले का, बधाइयों का। आवरी मंगल गाइए मिल आवरी सजने, आवरी मंगल गाइए मिल आवरी सजने। ओ आवरी मंगल गाइए मिल आवरी सजने। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, जी राधा रमण लाल की जय।